कृष्णा। सत्य वो है जो सदा सर्वदा एक ही रहता है, बदलता नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, बदलता रहता है। जब छोटे थे तो कुछ और था, अब बड़े हुए कुछ और हुआ, वृद्ध हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। यानी शरीर सत्य नहीं है। हमारा मन, मन में भी अभी ये विचार है, कोई और सूचना आई, विचार दूसरा हो गया, फिर कुछ और चीज देखी, विचार तीसरा हो गया, कुछ और चीज सोचा, विचार चौथा हो गया। तो इसमें भी विचार लगातार बदलता रहता है। तो मन की स्थिति यानी बदलती रहती है, तो मन भी हमारा सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? फिर हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, हमारा मन है और हमारी बुद्धि। बुद्धि का भी विकास जैसे जैसे होता रहता है, तो एक ही परिस्थिति, एक ही वस्तु, एक ही चीज अलग अलग दिखने लगती है। जैसे जैसे विकास होने लगता है, वैसे वैसे परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उसके बारे में हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। तो बुद्धि भी सत्य नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जो सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं? आत्मा के बारे में एनालिसिस करें तो आत्मा, कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसको काटा नहीं जा सकता, पानी से सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, ये कभी पैदा नहीं होती, ये कभी मरती नहीं, ये हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। कभी छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना उसमें कोई विकार आता है, कोई विकार भी नहीं आता। तो ऐसी वस्तु ही सत्य है। ईश्वर के समस्त गुण आत्मा में है। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, तो हमारे व्यवहार में वो दिखना चाहिए। परंतु जब हम सामान्य व्यवहार देखते हैं तो हम आलसी हैं, हम लालची हैं, भययुक्त रहते हैं, दुख हमें होता है, सुख की कामना में जिए जा रहे हैं, और सुख सांसारिक चीजों में हमें सुख मिलता है। इंद्रियां जितनी हैं उन सब के, इंद्रियों के माध्यम से जो रस हम ले सकते हैं, उन सब रसों में हमें सुख दिखाई देता है। और जैसे मन हमारे अगर सुख का कारण है, तो हमारे दुख का कारण भी मन है। इसी मन से हम भव सागर पार कर सकते हैं, और इसी मन की वजह से हम भव सागर में डूब जाते हैं। तो पर जैसे ये हमारा शरीर जड़ भी है और हमारा शरीर चेतन भी है। ये 50% प्रकृति की चेतना से बना है और 50% पृथ्वी के जड़ तत्व से बना है। चेतन क्या है? चेतन गति है, क्रिया है और अनुभव है। हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हमारे अंदर गति है, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब कुछ काम करते हैं तो उस काम में हमें कुछ ना कुछ अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है ना? यही चेतना है। तो हम 50% चेतन और 50% इस जड़ शरीर से बने हुए एक जीव हैं। वो जीव जिसमें विवेक बुद्धि है। तो हम अपनी ताकत को पहचाने, ईश्वर का अंश होने का अनुभव करें कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और जब हम आत्मा है तो आत्मा सत्य है। तो सत्य इस पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं, उन्हीं से हम अपने आप को कनेक्ट करें। इंद्रियों से मिलने वाले सुख असत्य हैं, क्योंकि वो पैदा होते हैं, थोड़ी देर हम उसका आनंद लेते हैं और उसके बाद वही हमारे दुख का कारण बनने लगते हैं, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में मन भर जाता है। तो इसीलिए जितनी भी इंद्रिय सुख की चीजें हैं वो असत्य है। कुछ तो नित्य क्या है? ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण नित्य है। तो हम अपने आप को नित्य के साथ जोड़ें। हम जिस परम आत्मा के अंश आत्मा है, उस ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को समझें
बहुत खुशी में ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, बहुत दुखी होते हैं तब ईश्वर से आश्रय मांगते हैं। तो अगर हम बाहर के सुख दुख राग द्वेष भय इन सब को छोड़ दें और उसको पहचाने कि जिसकी वजह से हमारे मन में निर्भयता आती है, आनंद आता है, एक स्वीकार्यता का भाव आता है, और जहां हम अपने को कनेक्ट पाते हैं, सेफ पाते हैं, आश्रय पाते हैं, और जहां हमें एक उम्मीद होती है कि अब सब ठीक होगा, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है, गुरु की कृपा से मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, मेरे मन में भय दूर हो रहा है, एक शक्ति मेरे मन के अंदर आ रही है, तो वो भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में हम हमेशा विनम्रता से जीना सीखते हैं, चीज़ों को अपनाते हैं और मान और अभिमान से दूर हो जाते हैं। वो स्वाभाविक रूप से होता है। जब हम गुरु की सेवा में लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से गुरु हमें इस तरीके के गुण प्रदान करते रहते हैं, जो इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस ब्रेन में आते रहते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हम गुरु सेवा कर रहे हैं, हम जन सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, और कैसे हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं। अगर हमने किसी बॉटल में पानी लिया, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू कलर डाल दिया, अब उसको हम वापस से साफ कैसे करेंगे कि हम उसको नल के नीचे रखेंगे, टैप के नीचे उसको खोल देंगे, बॉटल में पानी आता रहेगा और एक्स्ट्रा फ्लोट होकर निकलता रहेगा। तो धीरे 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 हम देखेंगे पानी आ रहा है, ब्लू कलर का बाहर निकल रहा है, फिर धीरे धीरे वो लाइट कलर हो जाएगा और उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट वाटर कलर हो जाएगा। यानी अगर हमारे मन में कभी कोई विचार आ भी गया है तो भी हम सत्संग ना छोड़ें, गुरु के वचन ना छोड़ें, निरंतर अपने गुरु के विचारों के साथ, उनकी कथाओं में, उनके प्रवचनों में, उनके भजन कीर्तन कार्यक्रमों में हमेशा अटैच रहें, हमेशा सदगुरु के साथ रहें। तो उनकी जो वाणी है वो जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करेगी, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन में जितना भी भय है, जितनी भी बुरी चीजें हैं, वो सब धीरे 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 निकल करके और वो एकदम शुद्ध हो जाएगा। जब वो शुद्ध होगा तब हमें अपने आत्मा के दर्शन होंगे। तो वाखरी भाषा से हृदय की भाषा और फिर आत्मा की भाषा तक पहुंचने की जो साधन है, यही भक्ति है। इन्हीं साधनों को करते 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 गुरु कृपा से हम ईश्वर की सेवा में प्रवेश पा सकेंगे। निरंतर प्रयास करते रहें और निरंतर इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। मानव शरीर हमें सिर्फ इसी के लिए मिला है। जब भी हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो हम अपने को बहुत शक्तिशाली और बहुत शक्तिशाली चीज से कनेक्टेड पाते हैं, लेकिन जब हम जगत की बात करते हैं तो हमारे मन में भय रहता है, अरे ऐसा होगा नहीं होगा, संशय रहता है, संशय से भय उत्पन्न होता है। तो भक्ति मार्ग पर रहें, भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। तो जैसे जैसे हमारी सुकृति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आकर्षण बढ़ता जाएगा, और जब हम सदगुरु की सेवा में पहुंच जाएंगे और सदगुरु की सेवा में पहुंचेंगे तो वहीं से हमें अन्य अन्य उत्कृष्ट उन्नत साधनों को करने का अवसर मिलेगा। उस पर हम दृढ़ता से चलते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन जरूर उस गति को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। वरना क्या होगा, इस संसार में, इस जगत में इंद्रिय सुखों में खोकर फिर से इस मानव देह को बर्बाद कर देंगे। जाने कितनी बार हमें ये देह मिली होगी, बहुत लंबा चक्कर लगा के फिर ईश्वर हम पे कृपा करके हमें ये देह देते हैं कि चलो अब इससे अच्छे कार्य करो, मेरी तरफ आकर्षित आओ, कुछ साधन करो, गुरु की सेवा करो और आओ मैं तुम्हें अपनी सेवा में ले लूंगा। पर जैसे ही हम पैदा होते हैं, जगत में आते हैं, हम विस्मृति हो जाती है, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। और जब अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है फिर घूमते हैं दुनिया में, घूम ही रहे हैं आज भी। हमारे मन में विचार आते रहते हैं, कभी सुख के कभी दुख के। सुख और दुख दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो हमारे मन में है।
तो हम मन से ही दुखी हो जाते हैं और अपने मन से सुखी हो जाते हैं। तो जब तक हम मन की सुनते रहेंगे तब तक तो हम यहीं भटकते रहेंगे। जब आत्म तत्व को जान पाएंगे, उसी के अंदर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वैसे साधन कर पाएंगे, तभी हमें मठ में संतों की वाणी सुन सुन करके हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। ईश्वर के दर्शन आंखों से नहीं होते, ईश्वर के दर्शन कानों से होते हैं। जब गुरु अपनी कथाओं के माध्यम से भगवान का चित्रण करते हैं तब होते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सुनाया है, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। चित्रण कैसे किया है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जब हम ये सुनते हैं, इनके अर्थ में जाते हैं, तब हमें ईश्वर के दर्शन वैसे वैसे होते चले जाते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, वहां पर वेणु गीत आता है। उस वेणु गीत के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बचपन से कौमार्य में प्रवेश का जो चित्रण है, हा, बहुत ही अद्भुत है। आप किसी गौड़ीय वैष्णव से जब भागवत कथा सुनेंगे, ओहो, उस दृश्य, उस वो जब छोटा सा फेज आएगा जो 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आएगा, उनके ऊपर गुरु वर्ग की लिखी हुई कथा टीकाएं जब आप पढ़ेंगे या जब वो सुनेंगे डिस्क्रिप्शन, तब आपको सचमुच ऐसा लगेगा कि आप उस जगह में प्रवेश कर चुके हैं जहां आपकी आंखों के सामने ये सब घटना हो रही है। उस समय आपको ये वाला एक्सपीरियंस होगा, ये अनुभव होगा कि कानों के माध्यम से कैसे दर्शन होते हैं। जब तक हमने वो अनुभव नहीं लिया तब तक हम विग्रह में भगवान ढूंढते रहेंगे, और जब हमने ये अनुभव लिया, गुरुदेव के श्री मुख से सुनी हुई कथाएं कैसे हमें अनुभव कराती हैं ईश्वर के दर्शन, तब हमारा उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जब तक बहुत शुद्ध मिठाई नहीं खाई तब तक ऐसे हल्की मिठाइयों के प्रति हम आकर्षित रहते हैं। जब बहुत स्वादिष्ट मिठाई खा लेते हैं, बहुत उच्च कोटि की स्वादिष्ट मिठाई खाने के बाद फिर हमें ये बाकी सब छोटी मोटी सांसारिक मिठाइयों में कुछ रस नहीं रह जाता, फिर हमें वही चाहिए। तो भाग भाग के मन करेगा कि भागवत कथा सुने, कहाँ पर हो रही है कथा, वहीं जाएं। और गौड़ीय वैष्णवों की मुख से ये, अगर आपने श्रीमद् भागवतम कथा सुनी तो इतनी मधुर होती है कि आप अपने को रोक नहीं पाएंगे उस कथा को सुनने से। भागवतम सुनिए, भक्ति में प्रवेश कीजिए, कथाओं के माध्यम से ईश्वर के दर्शन कीजिए। जो हमारी आत्मा जिस परमात्मा के साथ कनेक्ट है, किन साधनों से हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो साधन भागवतम में है। और हम अपने इस कर्म प्रधान जीवन को कैसे जिएं, कैसे आचरण रखें, क्या मन स्थिति हो, किस तरह हम अपने गृहस्थ में रहते हुए, रोजमर्रा के ऑफिस के, बिजनेस के सब कामों को करते हुए कैसे अपने जीवन को पावरफुल बनाएं, कैसे अपने जीवन को संपूर्णता की तरफ लेकर के जाएं। श्रीमद् भगवत गीता में उसका पूरा विस्तार से वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमारे दुखों को दूर करने के लिए जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, किन शिक्षाओं पर हम चलें, क्या हमारे गुण होने चाहिए, प्रकृति के किन गुणों को अपनाना है, और किस तरीके से हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होना चाहिए जो हमें सद्गुणों में स्थापित रखे और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमारे मन को तैयार करे। इस जीवन में सफलता के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए, उस सफलता के अनुभव को पाने के लिए जिसके लिए हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है, पूरा विस्तार से रोड मैप बना हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, वो हमारे लिए सीधा संदेश है। अर्जुन को माध्यम रखकर भगवान श्री कृष्ण ने संदेश हमारे लिए दिया है कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या किन शिक्षाओं पर हमें चलना है, किस तरीके से हमें अपने इस जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करना है, कैसे हमें साधना के मार्ग में प्रवेश करना है, भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है। तो
अगर आप दिल्ली में कहीं रहते हैं तो आप रमन बिहारी गौड़िया मठ है, वहां पर हम इन्हीं सब सनातन धर्म की शिक्षाओं को भक्ति मार्ग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और पूरा वीडियो आपने देखा है तो ये संदेश मुझे लगता है कि आप तक पहुंच गया होगा कि जितना भी जल्दी हो सके आप गीता को पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें और सबसे बड़ी बात किसी गौड़ीय वैष्णव से सुनना शुरू करें। अपने जीवन को आनंद में बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। तो कोशिश करें रमन बिहारी गौड़िया मठ B3 जनकपुरी पहुंचने के लिए। हमें हमेशा आपका इंतजार रहेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।